डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, और मैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को व्यक्तिगत ज्यादा समझूं या फिर मैं कहीं ना कहीं इसे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के फेलियर या अनस्टेबल फॉरेन पॉलिसी की तरह देखूं। अभी तक उनके बयान भारत की चीन और रूस के साथ बढ़ती नजदीकियां, क्या यह दबाव क्रिएट कर गया है डोनाल्ड ट्रंप पर कि अब उन्हें अखरने लगा है कि यह दोस्ती शायद पसंद नहीं आएगी और भारत के तौर पर एक अच्छा पार्टनर कहीं हम खो न दें। प्रेसिडेंट ट्रंप दिन में 4 बार ट्वीट करते हैं, 5 बार रिवर्स ट्वीट करते हैं और उनकी जो जितनी फॉरेन पॉलिसी है, मुझे लगता है कि सारी पॉलिसी ही ट्वीट्स के बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करते हैं। तो मैं पहली बात तो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट से मैं उनको इसको इतना ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ। बार बार बदलते हैं, बार बार कहते हैं। मैं महत्व दूंगा कि जो भारत का जो रवैया रहा है उसको देखते हुए, अगर भारत के रवैये में कुछ बदलाव आया है उसको देखते हुए अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में कुछ बदलाव आता है या नहीं आता है। अगर मैं उसको देखते हुए इसकी बात करूं तो मैं ये कहूँ ठीक है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो लफ्ज है उसमें थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है कि कल फिर उन्हीं लफ्जों के ऊपर वापस आ जाए। जहां तक विदेश नीति की बात है, मैं अभी तक ये कह सकता हूं कि हमारे एससीओ की मीटिंग में थिएनचिन में चीन और रूस के ज्यादा नजदीकियां बढ़ने के बाद में अमेरिका को जरूर ये एक मैसेज पहुंच गया है कि हमारी विदेश नीति खाली यूएसए के ऊपर निर्भर नहीं करती है। हमारे पास और भी ऑप्शन है, हम उनसे भी बात करते हैं। जो पहले एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी है, उसको देखते हुए हम आत्मनिर्भर हैं और हमारी विदेश नीति इंडिपेंडेंट रहेगी। तो जब ये मैसेज जाने के बाद में जो प्रेसिडेंट ट्रंप का मैसेज ये है कि हाँ, इंडिया रशिया और चाइना के ज्यादा नजदीक हो गया है, तो ये उसका नतीजा है जो प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियां हैं। ठीक है, कहा है दोस्ती है, ठीक है, देखते हैं दोस्ती कहां तक चलती है। लेकिन मैं एक आखिरी चीज ये कहना चाहूंगा कि उसके जवाब में जो हमारे मैसेज जा रहे हैं, बड़े कंट्रोल, बड़े सभ्य, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी उतार चढ़ाव के, एक जो अभी मैसेज गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, अगर आप पढ़ेंगे उसको ट्वीट को तो क्लियर साफ जाहिर है कि हम अमेरिका से अपने जो संबंध हैं उनको काफी तरजीह देते हैं। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि एक हमारी आत्मविश्वास और हमारी जो आत्मनिर्भरता है उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बस ठीक है। जितेंद्र ओझा सर, अमेरिका भारत के बीच ट्रेड विवाद किस तरीके से बढ़ा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के आए लगातार बयान और फिर उनका यू टर्न, जिस बात का जिक्र अभी गोयल साहब कर रहे थे कि ऐसा लगता है सुबह उठते ही शायद ट्रंप ये सोचते होंगे कि आज मैं कौन सा नया ट्वीट कर दूं, आज मैं कौन सी नई बात उस ट्रुथ सोशल के जरिए या फिर ट्विटर के जरिए कर दूं। लेकिन जहां दोनों के बीच में व्यक्तिगत समीकरण दिखते हैं, मतलब दोस्ती की बात वो करते हैं, तो प्रधानमंत्री बहुत सधे अंदाज में कहते हैं कि हमारे रिश्तों का सकारात्मक मूल्यांकन जो आपने किया, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं। क्या वाकई में जियोपॉलिटिक्स में इस तरीके के व्यक्तिगत संबंध उतने मायने रखते हैं या फिर संस्थागत रिश्ते कैसे हैं? और दोनों ही देश अपनी अपनी संप्रभुता, अपने अपने हितों का ध्यान रखकर आगे बढ़े, वो ज्यादा मैटर करेगा और ट्रंप के इस बयान से क्या कुछ बदलेगा? देखिए, संस्थागत रिश्ते तो बहुत महत्वपूर्ण है, वही होने चाहिए। लेकिन जहां तक ट्रंप का सवाल है, वो हर एक मामले में, हर एक क्षेत्र में सारी संस्थाओं को डिमोलिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो उनकी बातचीत है उसमें परिपक्वता है या इनकंसिस्टेंसी है, जो भी कहें, और हम लोगों को सदैव रूप से ही रहना चाहिए जब तक ये टैरिफ पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है। देखा जाए तो पूरे पिछली शताब्दी में मैं गोयल साहब के विचारों से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, बड़े परिपक्व और वरिष्ठ ये रहे हैं, राजनीतिक रहे हैं, कि पिछली शताब्दी में अमेरिका जो है हर तरीके से होस्टाइल रहा। पूरे कोल्ड वॉर के इरा में डेमोक्रेसी होने के बावजूद होस्टाइल रहा। लेकिन इस शताब्दी की शुरुआत से एक बाई पार्टीजन अप्रोच अमेरिका में आया, अक्रॉस पार्टीज। उसके अलावा क्रॉस पार्टीज ही नहीं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा तबका मानता था कि भारत के साथ मजबूत रिश्ता रहना जरूरी है उनके लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। जो भी आप कहें, हमारी तरफ से जो भी कमी रही कि हम उतने बड़े पावर नहीं हो पाए, चाइना के बराबर नहीं हो पाए, बहुत सारी हमारी अपनी इंटरनल इश्यूज हैं, तो वो एक रहा। तो उसको पूरी तरीके से दरकिनार करके ट्रंप साहब ने जो है हमारे ऊपर अग्रेशन शुरू किया। और मेरी बात जब भी अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोगों से होती थी तो उनका मानना था, आज से 5 साल, 7 साल, 4 साल पहले तक मैं कह सकता हूं,
कि भारत का रिश्ता जो है रूस के साथ कुछ अलग है और अमेरिका को उससे कुछ हद तक नजरअंदाज करना पड़ेगा, उन्हें समय देना पड़ेगा। और भारत के प्रजातंत्र से संभव है रूस ज्यादा जो है वो ओपन हो जाए, लिबरल हो जाए, तो वहां के एक तबके का मानना है। एक बात पूर्णिमा जी हमेशा याद रखिए कि अमेरिका के रिश्ते की जहां तक सवाल है, अमेरिका की पूरी पॉलिसी का सवाल है, मैं उसे बिटवीन द लाइंस और पर्दे के पीछे भी असेस करने की कोशिश करता हूं। और होता क्या है कि वो हमेशा चार आवाज में बात करता है। एक तो उनके कॉर्पोरेट सेक्टर का क्या अप्रोच है, दूसरा उनके नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का क्या अप्रोच है, तीसरा उनके लिए लिबरल लॉबीज वगैरह है, एनजीओ वगैरह है, या ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स क्या है, इनका क्या अप्रोच है। सारे कॉम्बिनेशन जो है ये मिलकर काम करते हैं। ट्रम्प साहब के इसमें हो ये रहा है कि कुछ एक लिमिटेड कॉर्पोरेट सेक्टर, पूरे नहीं, वो जो है उनके ऊपर काफी हावी हो चुके हैं जो उनके आसपास है। और यही वजह है कि वो तमाम जगह पे वो अपनी पूरी संस्थाओं को नजरअंदाज करके अपनी मर्जी से कुछ किए जा रहे हैं। देखिए अमेरिका के पास लिबर्टी है, अमेरिका इसको अफोर्ड कर सकता है। हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस है, हमारे पास वो लिबर्टी नहीं है, इसीलिए हमारा अप्रोच जो है बड़ा सदा हुआ है। और जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की गई, निश्चित रूप से हम किसी कैंप में कभी नहीं रहे, किसी कैंप में कभी नहीं जाएंगे, जो भी कंसिडरेशंस क्यों ना हो। जो एक उचित बात होती है भारत उसी के साथ लगा हुआ है। और मैं समझता हूं कि विदेश नीति में जो पूरे विदेश नीति को निर्धारित करने वाले लोग 1950 से रहे हैं, उन्होंने मिलकर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ एक पोजीशन जो बनाया है, जो पॉलिटिकल लेवल पे चेंज होने के बावजूद उसमें कंसिस्टेंसी बनी रही है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल हमें घबराहट में ये नहीं आना चाहिए। सेंसेशनलिज्म क्या कोई जगह नहीं होता है जियोपॉलिटिक्स में। हमेशा जो है काम माइंड से जो चीजें की जाए उसी का होता है। ट्रम्प साहब की सेंसेशनलिज्म अमेरिका के बर्दाश्त कर सकता है, हमारे पास शायद उतना स्पेस नहीं है, हमारे पास वो लिबर्टी नहीं है। ठीक है। निपुण आलमबाई साहब, रिश्ते रीसेट करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है। रिश्ते रीसेट करने की बात क्या भारत की ग्लोबल एक्सेप्टेंस को देखते हुए ट्रंप को करनी पड़ी? क्योंकि एक बबल फूटा जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज को, जहां पर अमेरिका को यह लगता था कि जो हम कहेंगे उसे सुना जाएगा और उसे माना जाएगा। लेकिन भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी और भारत ने अपनी बहुत एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ये क्लियर कर दिया कि हम अपने राष्ट्र हित को ऊपर रखेंगे, किसी प्रेशर पॉलिटिक्स के अंडर में नहीं आएंगे। एंड आई से कोट पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन की तरफ से कहा गया, द व्हाइट हाउस हैज सेट यूएस इंडिया रिलेशन बैक डेकेड्स, पुशिंग मोदी क्लोजर टू रशिया एंड चाइना, बीजिंग हैज कास्ट इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव। यानी जो बात वहां के लोगों को समझ में आती है वो डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आते आते क्या बहुत देर हो गई? और इसके बाद आपको लगता है कि रिश्ते रीसेट उस तरीके से हो पाना इतना इजी नजर आएगा? नहीं, देखिए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया, फिर उधर से हमारे पीएम मोदी का स्टेटमेंट आया, ये दिखता है कि हमने क्या किया, इस बात को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लिया। और देखिए भारत का एक बहुत सिंपल सा सिद्धांत है जो हम पहले से देखते आए हैं कि अगर आपको विकास करना है तो विवादों से दूर रहना है। भारत की अभी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है, भारत उस पर फोकस कर रहा है, किसी तरह का कोई ईगो नहीं। और देखिए भारत की पूर्णिमा जी बहुत सिंपल सी पॉलिसी है, इसको लोग बोलते हैं मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसी। हम किसी एक के साथ एंगेजमेंट नहीं बढ़ाते, हम सभी देशों के साथ एंगेजमेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, हमारे निवेश की रिक्वायरमेंट बहुत सारी है। अब रही बात जो आपने कहा अमेरिका को, देखिए अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की सोच ये थी, या वेस्ट की पूरी सोच ये रही है कि भारत और चीन के जो संबंध है वो इतने ज्यादा खराब संबंध है कि वो कोई बेटर नहीं हो पाएंगे। और गालवान की बात तो ये मान चुके थे कि ये संबंध दोबारा से आपके दुरुस्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप देखें 2025 में डोनाल्ड ट्रंप इधर और देते हैं और चीन और भारत के संबंध बेहतर होते हैं, तो कहीं ना कहीं वेस्ट को ये लग रहा था कि संबंध बेहतर होंगे। लेकिन एससीओ की तस्वीर ने तो एकदम क्लियर कर दिया कि भारत और चीन के संबंध बेहतर हो रहे हैं। इनको फिर ये महसूस होने लगा कि दबाव इतना बनाया गया कि रस्सी टूट सकती है। एक कहावत कहते हैं ना, पूर्णिमा जी, कितनी मत खींचो कि टूट जाए, वो स्थिति आ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये लगा कि ऐसी स्थिति ना हो कि चीन और रशिया हमारे सामने खड़े हो गए दोनों मिलकर। नहीं तो 90 से पहले आप याद कीजिए, चीन और अमेरिका दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जैसे अमेरिका ने चीन से दूरी बढ़ानी शुरू की तो उधर रशिया, चीन और शिकार अमेरिका को चैलेंज करने लगे। ये बात यहाँ पर थी। और दूसरा क्या था, भारत को नियंत्रण करना इसलिए जरूरी था डोनाल्ड ट्रंप को, जो भारत के लिए कर डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे, क्योंकि इंडिया इज ए ग्लोबल लीडर इन द साउथ नेशन। आपको साउथ ग्लोबल साउथ बोलते हैं, उसका भारत क्या पूर्णिमा लीडर है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की सोच ये थी कि अगर हम ग्लोबल साउथ को अपना प्रभाव में लाना है या अपने इन्फ्लुएंस बनाना है तो भारत को नियंत्रित करना जरूरी होगा। जैसे भारत कंट्रोल हो जाएगा ऑटोमेटिकली ग्लोबल साउथ कंट्रोल हो जाएगा।
भारत ने यहाँ पर क्या दिखाया? भारत ने कहा हम अपने प्रिंसिपल्स पे चलेंगे, अपने मूल्यों पे चलेंगे। भारत ने अडिगता से उसका मुकाबला किया और इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल साउथ के ऊपर है। जापान तक आप देखिए, जापान के साथ ट्रेड डील होने के बाद जापान के जो एनवॉय थे वो गए नहीं कि हम डील नहीं करेंगे, पूरे आगे बढ़ेंगे नहीं। वियतनाम विचार कर रहा है, कई देश ग्लोबल साउथ के ये विचार कर रहे हैं, कहीं डेवलप और कहीं आपके ग्लोबल साउथ के।